हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक हमें व्यू दिया हुआ है, मतलब एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो निकालनी है अव्यू की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स वो निकालना है, और A13 के लिए अवयव निकालना है, A21 के लिए, A33 के लिए, A24 के लिए और एक A23 के लिए। तो ठीक है, निकालते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं सबसे पहले। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम क्या निकालता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यानी कि R इंटू सी से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो करो, हमारी R इंटू सी कितनी है। तो देखो, हमारी रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, हमारा क्लियर हो गया। सेकंड में हमें पूछा है अवयवों की संख्या। तो देखते हैं अवयवों की संख्या, टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितना होगा। तो देखो, 3 इंटू 4, 4 3s आर 12। आ गया जी आंसर। नेक्स्ट थर्ड में हमें पूछा गया है कि A13 के लिए, A21 के लिए और A33 के लिए, A24 के लिए इनका निकालना है। तो देखो, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब हम अपना एक व्यू बनाते हैं तो उसको हम क्या रखते हैं, A11, A12, A13, A14 अपना एक व्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक व्यू है, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें निकालना है सबसे पहले A13 के लिए, सॉरी A13 के लिए, ठीक है। यानी कि इसके लिए निकालना है। तो देखो यार, अगर हम इसको A11, A12 और A13, A14 मानते हैं तो A13 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, 19। तो हमारा A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। फिर हमें पूछा है हमारे क्वेश्चन में A21 के लिए, तो A21 के लिए निकालो। A21 के लिए तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, A21 के लिए ये A21 था, A22, A23, A24 था, तो A21 का हमारा क्या होगा, 35। तो लो जी 35। फिर हमें पूछा गया है A33 के लिए, A33 के लिए क्या हो जाएगी हमारी, A33 के लिए हो जाएगी -5। तो देखो, ये हमारा A31 था, A32, A33 और A34 है, तो A33 क्या होगा, -5। फिर हमें पूछा है A24, ठीक है। A24 के लिए हमारी क्या हो जाएगी, A24 के लिए हमारी 12 हो जाएगी। फिर हमें पूछा है A23 के लिए, A23 के लिए हमारी कौन सी हो जाएगी, 5/2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, उसके बाद इसका अपना जो मैट्रिक्स था वो बनाओ, इसका इन सब की वैल्यूज़ A11, A12 इसके अकॉर्डिंग रखो और बस सॉल्व कर दो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। और अगर 13 अवयव हैं तो इसकी क्या होगी। सबसे पहले हमें 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ निकालनी है, और फिर 13 अवयव के लिए इसकी क्या निकालनी है, संभव कोटियाँ निकालनी है। तो ठीक है, बहुत ईजी है यार। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिनका रोज़ और कॉलम इंटू करके क्या हो, 24 हो। तो कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 24 हमारा कैसे आता है। देखो, अभी मैं
तो पहले हमें निकालना है 24 अवयव के लिए, ठीक है, इसकी संभव कोटियाँ निकालनी है। फिर हमें निकालनी है 13 अवयव के लिए इसकी संभव कोटियाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम पहले 24 के लिए निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे कुल अवयव कितने हैं, ठीक है, कुल अवयव हमारे 24 हो गए, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे युग्म जिसका गुणनफल क्या हो 24 हो, मतलब ऐसा हमें क्रमित युग्म चाहिए, ऐसा एक हमें नंबर चाहिए जिसका क्या हो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो 24 हो। तो ठीक है भाई, 1 इंटू 24 करेंगे तो क्या होगा 24 आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एक 24 इंटू 1 करेंगे तो फिर भी 24 आएगा, ठीक है। एक 2 12 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, और 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 4 6 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। लो इसकी 24 के लिए, मतलब अगर हमें 24 अवयव दिए हुए हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ये होंगी। अगर हम 13 के लिए निकालते हैं, अगर हमारा कुल अवयव कितने हैं 13 है, इसके लिए संभव कोटियाँ होंगी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐसा क्या है जो 13 है, तो भाई 13 इंटू 1 एक ये हो गई, और एक 1 इंटू 13 एक ये हो गई, इसकी 2 संभव कोटियाँ पॉसिबल है। तो लो जी, इसके लिए भी निकल गया, इसके लिए भी निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या कहता है, देखो यार, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और 5 अवयव है तो क्या होंगी। ये सेम टू सेम एज इट इज सेम किसकी तरह है, 2 की तरह है। यार कुछ नहीं करना, जैसे हमें 2 के लिए निकाली थी वैसे ही हमें 3 के लिए निकालने हैं। देखो 18 टोटल अवयव कितने हैं 18, तो 18 का गुणनफल करने पर ऐसी कौन सी मतलब वो डिजिट इंटू देखनी है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या है 18 आए। तो पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 18, तो 18 1 ज़ा 18 और 1 80 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 3 इंटू 6 करेंगे यानी कि 6 3 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, बस हो गया। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। 18 का हो गया। 5 का देख लो जी, 5 का क्या हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, इसकी 2 कोटियाँ पॉसिबल है। ये 3 भी हो गया। नेक्स्ट हम 4 देखते हैं। देखो 4 हमारा क्या कहता है, 4 हमारा ये कहता है एक 2 इंटू 2 आव्यूह है, ठीक है, यानी कि जिसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, ठीक है। याद रखना 2 इंटू 2 का एक आव्यूह है जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इक्वल्स टू ये इसकी रचना की गई है जिसके अवयव इस प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहले के लिए हमें निकालना है, दूसरे के लिए निकालना है, तीसरे के लिए निकालना है। तो देखो सबसे पहले एक आव्यूह बना लीजिए जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम बनाइए, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमने 2 इंटू 2 का एक आव्यूह बना लिया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लिया है। इसमें क्या करना है, हमें इन चारों के लिए क्या निकालना है। देखो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमें पूछा गया है कि पहले ये फॉर्मूला रखे 2 इंटू 2 बाई एक्स का, वो निकालनी है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये जो आव्यूह हमने बनाया है ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके फॉर्मूले में पुट करनी है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए निकालना है और फिर वैसे ही सेम थर्ड के लिए निकालना है। तो देखो फर्स्ट के लिए हम निकालते हैं। देखो फर्स्ट के लिए अगर हम निकालेंगे, पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, बुक में हमें क्वेश्चन दिया गया है आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। और हमारा A11, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो एक आई है ये हमारा इसको शो करती है, जे हमारा इसको शो करता है, मतलब कि एक क्या है हमारा रो है और दूसरा क्या है कॉलम है। ये दोनों क्या है इनटू में है, ठीक है, ये दोनों किस में है इनटू में है। तो जी कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर देनी है इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या कर देना है, देखो A11 के लिए हम निकाल रहे हैं, A11 के लिए A11 की वैल्यू रख देनी है इस फॉर्मूले में। तो आई हमारा कितना है 1 प्लस जे हमारा कितना है 1 का होल स्क्वायर बाय 2, करो सॉल्व, कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 बाई 2, 2 से कितनी बार 4 जाएगा 2 बार जाएगा। लो आ गया आंसर, I11 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसी का ही हम दूसरा निकाल लेते हैं, A22 के लिए निकाल लेते हैं। तो A12 के लिए निकाले तो वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। आई हमारी कितनी है 1, जे हमारी कितनी है 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो करो ये क्या हो जाएगा 3 का होल, ठीक है, बाई 2, तो 3 3 ज़ा 9 बाई 2, ये कटेगा नहीं तो ये इतना ही रहेगा, ये आ गया आंसर। फिर निकालते हैं A21 के लिए। A21 के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट 1 +
ये ध्यान से देखो, हमारी आई कितनी है, इसमें आई हमारी 2 है, तो 2 प्लस जे कितनी है 1 का होल, अब बाय 2, तो करो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3 का होल बाय 2, 3 3 = 9 बाय 2, ये भी इतना ही आ गया इसका। फिर हम निकालते हैं A22 के लिए, A22 के लिए, A22 के लिए निकालेंगे तो रखो वैल्यू, आई हमारी 2 है, जे हमारी 2 है का होल बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4 का होल, तो ये क्या हो जाएगा 16 बाय 2, तो 2 से कितनी बार 16 जाएगा, 2 8 = 16, आ गया आंसर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है। वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, वैसे ही सेकंड में हमें अपने व्यू की वैल्यूज़ रखनी है, यानी कि A11, A12, A21 और A22, इन चारों के लिए यही फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड देन आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ये। सेम वैसे ही इन चारों के लिए थर्ड में ये थर्ड वाले में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं करके इसका एक करके दिखा देती हूँ और इसका एक करके दिखा देती हूँ, बाकी का जो नहीं आएगा मैं आंसर्स बता दूँगी क्या आएगा, डन कर लेना। तो देखो हमारा सेकंड क्या है, हमारा AIJ = I/J। ठीक है, तो हमें निकालनी है A11 के लिए। ठीक है, A11 के लिए क्या हो जाएगा, आई हमारी कितनी है 1 और जे हमारी कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉल्व A12 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई हमारी 1 है, जे हमारी 2 है, आई हमारी 1 है और जे हमारी 2 है, तो लो आ गया, ये भी हो गया सॉल्व। A21 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A21 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई हमारी 2 है, जे हमारी 1 है, तो 2 आ जाएगा। अब A22 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हमारी 2 है, जे भी हमारी 2 है, तो 2 1 = 2, एक बार जाएगा तो आ गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। थर्ड देखते हैं। थर्ड, ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपने व्यू की वैल्यूज़ रखनी है, इस फार्मूले में पुट करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या है। फार्मूला हमें दिया हुआ है IJ = I + 2J का होल बाय कितना है 2 है। इसमें A11 की वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो A11 के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो आई हमारी कितनी है 1 प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है 2 हमें दिया हुआ है, 2 का 2 रख लिया, जे हमारे कितनी है 1, 2 × 1 का होल 2 बाय 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 = 2 प्लस 1 का होल 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का होल। ठीक है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9, 9/2, आंसर आ गया। बस यही था इसमें। ठीक है, इसका A11 के लिए सॉल्व हो गया। फिर हमें एज इट इज़ सेम A12 के लिए सॉल्व करना है, फिर एक A21 के लिए और एक A22 के लिए, बस आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। चलो A22 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो A22 के लिए हम निकालते हैं, सॉरी A11 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, A12 के लिए सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखो × 2। ठीक है, देखो हमारी आई कितनी है, आई हमारी 1 है, आई हमने 1 रख ली, 2 हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी दिया हुआ है, और जी हमारी कितनी है 2 है, होल स्क्वायर और स्क्वायर हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो करो सॉल्व। ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4, 1 का होल है ये, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 2, 5 5 = 25, 2, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, यही है। A12 के लिए वैल्यू निकल गई है, फिर A21 के लिए निकालनी है, A21 के लिए निकालनी है। A21 के लिए निकालेंगे तो इसकी आएगी 16/2, करके देख लेना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और A22 के लिए इसकी वैल्यू होगी 16/2, 2 से 16 जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 8 बार जाएगा, तो 8 इसका होगा, और 36/2 इसकी होगी A22 की, तो ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो इनका क्या होगा, इसका एक जो आव्यूह बनेगा वो हमारा बनेगा, देखो फर्स्ट के लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट के लिए हमारी वैल्यू आई थी 2, देन 9/2, 9/2 8,
ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो बस इनको कुछ नहीं करना, अपने आव्यू के अकॉर्डिंग क्या करना है, आव्यू बना के इन्हें पुट कर देना है। तो देखो क्या होगा इस वाले फॉर्मूले के लिए, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था यानी कि ये वाला, इसके अकॉर्डिंग इसके जो आव्यू निकाले थे हमने उसका आव्यू बन जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने चारों वैल्यूज़ निकाली थी उसका आव्यू बन जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग इसके जो चारों वैल्यूज़ निकाली थी इसका आव्यू बन जाएगा। देखो मैं एक बार बना के दिखाती हूँ। देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट ये देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू आई प्लस जे था। इसके लिए हमने क्या निकाला था, चारों के लिए वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, तो चारों वैल्यूज़ जो आई हैं उसके लिए देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिनोट करते हैं हम अपने आव्यू को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसकी हमारा क्या आए थे, ये हमारा निकल के आया था ये रहा 2, 9/2, 9/2 और 8। ठीक है, 2, 9/2, 9/2 और 8 बन गया। बस कुछ नहीं करना, ये किसका बना, 2/2 का बना। ठीक है, वैसे ही जैसे इसका निकाला है वैसे दोनों का लिख देना है। आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। सेकंड सॉल्व हो चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, वो सॉरी फोर्थ सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या करना है, कुछ नहीं करना। फिफ्थ में एज इट इज़ सेम है फोर्थ की तरह है। एक हमें आव्यू बनाना है, मतलब एक हमें मैट्रिक्स बनाना है जो कि 3 × 4 का, यानी कि जिसमें रोज़ होंगी 3 और कॉलम्स होंगे 4। ठीक है, वो बनाना है। और देन क्या करना है, चारों के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल देना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आव्यू बना लेना है। आंसर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, एक बार खुद करके देखना, हो जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं 6 की तरफ। 6 में क्या होता है कि XYZ का क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले में क्या है, देखो 4 ये हमें 2 आव्यू दिए गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। तो इसके लिए क्या करना है, हमें XYZ की क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेंगी वैल्यू ऐसे निकलेंगी कि क्या करना है कि आव्यू की समानता से देखो कि क्या होगा, ये जो A11 है ये इसके A11 के इक्वल होगा, ये A12 इसके A12 के इक्वल होगा, ये A21 हुआ तो ये A21 इसके A21 के इक्वल होगा, और ये A22 इसके इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वल रखो। ठीक है, चलो करके दिखाती हूँ। देखो ये है क्वेश्चन 6। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, XYZ की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमें आव्यू दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। A11 इसमें अगर देखा जाए तो A11 हमारा 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू किसके होगा, Y के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, Z के। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 होगा और 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 होगा और 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है, तो लो जी आ गई इनकी वैल्यू। ठीक है, y की 4 आ गई, ठीक है, z की 3 आ गई, x की 1 आ गई। ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू निकल के आ गई, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड के लिए अगर हम निकालते हैं, सेकंड के लिए सेम वही करना है जो हमने इसमें किया था। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होगा 6, 2 इज इक्वल्स टू होगा 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू होगा 5, एक्स वाई इज इक्वल्स टू होगा 8। कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट कर देनी है यहाँ से, एक एक करके इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करके बताती हूँ। देखो क्या होता है, इसका हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 6 का बी हमें क्या कहता है, हमने माना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू किसका है, 6 के। ठीक है, और 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू किसके, 8 के। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट से हमें क्या निकाल लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x निकालेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस में है, y क्या है यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 माइनस वाई आ गई। ये इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये 2/2 का ऐसे ही रहने दो। 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मानेंगे।
मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 + z = 5 है, तो अगर हम यहाँ से z निकालेंगे तो ये प्लस का 5 है, यहाँ जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 5 - 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। z = क्या आ गई, 0 आ गई। x z, अब हमारा क्या रह गया, y रह गया, x y = 8। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हमें किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देनी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट का मान जो है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देनी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, ठीक है, 6 माइनस तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, 6 - y थी, और y हमारा ये, और 8 ये रहेगा क्योंकि इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा, 6 - y y = 8 है। यहाँ से क्या लेंगे, कुछ नहीं करना, फिर क्या करना, y की इंटू पूरे 6 - y में कर देनी। तो ये क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, माइनस का y कितने हुए, 2 हुए, तो y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -y का स्क्वायर = क्या है, 8। फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो ये y का स्क्वायर रहेगा = 6y + 8 = 0। ये क्या हुआ, अगर हम इन सब का मान 0 रखते हैं तो ये क्या हुआ, y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ क्या है, 2y है, यहाँ से y का ये y कॉमन ले लिया तो y का स्क्वायर हो गया = 6y + 8 = 0। तो फिर क्या होगा, ये y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस, अब देखो 6y, तो अब देखो क्या होता है कि जो 6y + 8 है, इसको हमने तोड़ के लिखा है 4 + 2। देखो हमें कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो प्लस करके 6 आए और इंटू करके 8 आए। तो 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, 4 × 2 = 8। तो ठीक है, हम ये कुछ नहीं है, ये बस 6y और 8 को तोड़ के लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 y बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, y है, + 8 = 0, y का स्क्वायर बाहर रहेगा। क्या कर लेना है, अब देखो ये y 4 + 2 y है, तो ये 4 के साथ भी y होगा और 2 के साथ भी y होगा। कुछ नहीं करना, इनको बाहर ले लेना है, यही आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि वहाँ से हमारा क्या आया था, देखो यहाँ से हमारा क्या आया था, 4 -4y - 2y + 8 = 0। जब हम इसको लेंगे तो y का y कॉमन रहेगा, ठीक है, y कॉमन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा एक, ठीक है, एक हो जाएगा, 2 का 2 बाहर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से हमने y को कॉमन लिया है, तो y बाहर ले लेंगे तो y - 4 हो जाएगा एक, 2 से 8 कितनी बार जा रहा है, 2 4 = 8, तो 2 एक बाहर आएगा, तो y - 4 हो जाएगा = 0। देखो ये रहा वही, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, y - 2, ठीक है, 4 y - 4, ठीक है, देखो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 ये यहीं रहेगा = 0। तो y की वैल्यू क्या आई, एक 2 के फॉर्म में आई, एक 4 के फॉर्म में आई, ठीक है। तो y = क्या आया, 2 और 4। अब कुछ नहीं करना, अब y की वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में किसकी, y की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये थी कि x = 6 - y था, तो 6 y की वैल्यू रख देनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x निकल के आ जाएगी, तो x = 6 - y, हमारी एक बार 2 आई थी, एक बार 4 आई थी, दोनों के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारी x भी 2 ही आएगी, एक 4 आएगी और एक 2 आएगी। इतना इजी क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है, इसमें यही था। एज इट इज़ सेम इसी के लिए ये हो गया, ये हो गया, और सेम टू एज इट इज़ सेम इसी के लिए भी करना है। यहाँ से भी x y z तीनों की वैल्यू निकलनी है, तो इनको इसके इक्वल मान के एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक इक्वेशन में से हम y की, सॉरी, एक इक्वेशन में से हम z की, और एक फिर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के इसमें से इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, और देन हमारा आंसर आ जाएगा। कोशिश करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का कराऊंगी। रह गए 7 8 9 एंड 10। ये 10 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, तो 7 ही रह गया। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।